गाजा सिटी में एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया है। रविवार सुबह से ही इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। चंद घंटों में ही 15 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई, जिसे इजरायल ने हमास का निगरानी केंद्र बताया। इसके अलावा स्कूलों, तंबुओं और रिहायशी जगहों पर भी बमबारी की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में कम से कम 68 लोग मारे गए हैं और 362 से अधिक घायल हुए हैं। इनमें से कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा सिटी में स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। अस्पतालों में जगह खत्म हो रही है। दवाओं और बिजली की भारी कमी है। विस्थापित नागरिक सड़कों और खुले मैदानों में अस्थायी ठिकाने बनाकर रह रहे हैं। पानी और खाने की किल्लत के बीच हजारों लोग जान बचाने के लिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। माताएं अपने बच्चों को गोद में लेकर सुरक्षित आश्रय की तलाश में भटक रही है। पूरे मोहल्ले एक पल में उजड़ गए हैं। यह दृश्य न केवल आंकड़ों की भयावहता दिखाती है, बल्कि एक इंसानी त्रासदी को भी उजागर करता है। इजरायल का कहना है कि उसने जिन इमारतों का निशाना बनाया था, वहां हमास के ठिकाने और हथियारों का जखीरा छिपा था। इजरायली विदेश मंत्री ने एक बार फिर हमास से आत्मसमर्पण और सभी बंधकों की रिहाई की मांग दोहराई। इजरायल के मुताबिक जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, अभियान जारी रहेगा। इस बीच इस्लामिक जिहाद ने दावा किया कि गाजा से इजरायल की तरफ 2 रॉकेट दागे गए। डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों ने इजरायल से रणनीति बदलने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी बढ़ते मानवीय संकट पर चिंता जताई है और तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। हालांकि अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिशें सिर्फ बयानों तक सीमित नजर आ रही है। अमेरिकी प्रशासन ने इजरायल को अपने बचाव का अधिकार तो दिया है, लेकिन साथ ही नागरिकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया है। गाजा पर लगातार हो रहे हमलों ने यह सवाल और गहरा कर दिया है कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। क्या बमबारी से सुरक्षा मिल पाएगी या यह सिर्फ एक नए घाव खोलेगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस जंग को रोकने में सक्षम होगा या फिर गाजा और इजरायल एक और लंबे युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? फिलहाल गाजा की गलियों में सन्नाटा, धुआं और मातम है और वहाँ के लोग सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए हुए हैं, शांति। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।